एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी एक कोयल की कहानी है। दर्शकों, कोयल ने आज की इस कहानी में 3 ऐसी बातें बताई है जिन पर अगर कोई मनुष्य अमल करता है तो वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। दोस्तों, वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर मनुष्य को जाना है। दर्शकों, ऐसे में अगर कोयल के द्वारा बताई गई इन 3 बातों को कोई भी मनुष्य सुनता है तो उसे उसकी वृद्ध अवस्था के समय दुख नहीं सहना पड़ेगा, अपनी संतान के द्वारा दुख नहीं सहना पड़ेगा। दर्शकों, आज की इस कहानी में कोयल ने यह भी बताया है कि आखिर हमारी संतान को हमें किस प्रकार से संस्कार देने चाहिए। दर्शकों, ऐसे में आज की कोयल की कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुने। दोस्तों, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी संतान अच्छी तरह से फले और फूले। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी संतान अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह उनका नाम करे और यह चाहते हैं कि उनकी संतान हर कार्य में प्रगति प्राप्त करे, सफलता प्राप्त करे। दर्शकों, ऐसे में आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। कोयल की इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक कोयल और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे दोनों अपने जीवन में बड़े ही खुश थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कलह नहीं था, दुख नहीं था। वे दोनों सुखी सुखी अपने जीवन को व्यापत कर रहे थे। दर्शकों, फिर एक दिन की बात है। एक दिन जो मादा कोयल है वो अपनी पति से कहती है कि सुनो जी, मेरा गर्भ धारण हो गया है और मैं बहुत जल्द अपनी संतान को जन्म देने वाली हूँ। ऐसे में हम जिस स्थान पर रहते हैं ये स्थान ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस जंगल से थोड़ी दूर किसी नगर में मनुष्य लोगों के घर में जगह ढूंढकर आनी चाहिए, स्थान ढूंढकर आना चाहिए, जिससे हम वहां जाकर अपने बच्चों को जन्म दे सके, अपने अंडे दे सके। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने संतान को जन्म दे। अपनी संतान को जन्म देने के बाद में उन्हें पढ़ाई लिखाए और उनकी अच्छी परवरिश करे। इसी तरह वे दोनों कोयल, नर और मादा, इस खुशी को सुनकर प्रसन्न हुए और जो नर कोयल थी वो अपने बच्चे को अच्छी तरह और अच्छे स्थान पर जन्म देने के लिए वो जो नर कोयल था मनुष्य नगर की तरफ आगे चल देता है। जैसे ही वो नर कोयल नगर की ओर स्थान ढूंढने के लिए जाता है तो नगर में हर घर भटकता रहता है, मगर उसे कहीं स्थान नहीं मिलता है। और फिर जैसे ही वो एक व्यापारी एक सेठ के घर जाता है तो उसे उस सेठ के घर में एक अच्छा सा स्थान मिल जाता है। और फिर जैसे ही वो देखता है कि उस घर में एक सेठ और उस सेठ का पुत्र रहा करता था, तो फिर दर्शकों, उसके बाद में जो सेठ और उसका पुत्र था वे दोनों कुछ बातें कर रहे थे। फिर जैसे ही वह नर कोयल पहुंचा तो वहां जाकर उस सेठ और सेठ के पुत्र की बातें सुनने लगा। पुत्र अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैंने अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा इस पूरे नगर का राजा बनूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो उस पुत्र का पिताजी थे यानी सेठ था, वो सेठ अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम एक व्यापारी के पुत्र हो, एक सेठ के पुत्र हो, तो तुम व्यापारी कर सकते हो। अगर तुम्हें काम करने का इतना ही उत्साह है तो तुम मेरे साथ चलो और हमारे व्यापार में हाथ बटाओ, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाओ। आखिर तुम्हें इस नगर का राजा बनने क्यों सोची? तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस सेठ का पुत्र अपने सेठ से कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे इस पूरे नगर का राजा बनना है। बस आपके यहाँ जो भी जमा पूंजी है, जो धन है, वो आप मुझे दे दो और मैं उस धन की मदद से एक बहुत बड़ी सेना तैयार करूंगा और उस सेना को तैयार करने के बाद में मैं इस पूरे नगर का राजा बनूंगा। फिर दर्शकों, पहले तो वो सेठ अपने संतान की इस बात को सुनकर हंसने लगा। फिर जैसे ही उसका उस पुत्र इस बात को लेकर हावी होने लगता है तो सेठ धीरे धीरे गुस्सा भी होने लगता है और अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो तुम इस ख्याल को छोड़ ही दो, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों की बसाई गई इस घर को, इस जमा पूंजी को, इस जमीन जायदाद को नहीं बेच सकता। फिर दर्शकों, इस बात को लेकर उस दिन उस सेठ के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और वो नर कोयल था वो इस पूरी झगड़े को, पूरी लड़ाई को वहीं छुप कर देखता रहा। उसके बाद में जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, जो नर कोयल था वो फिर से उस सेठ के घर जाता है और फिर देखता है कि सेठ का जो पुत्र था वो फिर से अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं आज फिर आज आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे पूरी जमा पूंजी दे दीजिए, जिसकी वजह से मैं एक सेना तैयार करूंगा और इस जगह का राजा बनूंगा। फिर दर्शकों, सेठ ने फिर से इस बात को मना कर दिया और फिर इसी तरह दिन बीतते रहे और
जो सेठ का पुत्र था वो दिन पर दिन उसी नगर के गलत संगति वालों के साथ रहने लगा और गलत संगति में रहकर उसके मन में गलत गलत विचार आने लगे और सेठ का पुत्र पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके बाद में जैसे ही दिन बीतते गए तो जो सेठ था, जो व्यापारी था, वो पूरी तरह वृद्ध हो गया। अब उसकी इतनी क्षमता नहीं रही कि वो अपने पुत्र को समझा सके। फिर एक दिन उसका पुत्र उससे बोलता है कि पिताजी, आज मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ और ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे आप अपनी पूरी जमा पूंजी दे दीजिए और आपके पास जो भी जमीन जायदाद है ये सभी को बेचकर जो धन है वो मुझे दे दीजिए। इससे मैं एक सेना तैयार करूंगा और इस नगर का राजा बनूंगा। वृद्ध को उसके बाद में उसके सेठ की इतनी क्षमता नहीं थी क्योंकि वो वृद्ध हो चुका था कि वो अपने पुत्र को समझा सके। वृद्ध को फिर अपने पिताजी की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर सेठ के उस पुत्र ने अपने पिताजी पर हाथापाई चालू कर दी और अपने पिताजी पर हाथ उठाने लगा और दोनों पिता पुत्र में खूब झगड़ा होने लगा। और नर कोयल इस सब झगड़े को छुपकर देख रहा था और उस झगड़े के बीच उस पुत्र के हाथ अपने पिता की किसी ऐसे स्थान पर लग जाती है जिसकी वजह से उस पिता की यानी उस सेठ की वही मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही सेठ की मृत्यु होती है तो वो लड़का बिल्कुल नहीं घबराता है और अपने पिताजी की लाश को उसी स्थान पर लिटाकर पिताजी के पूरी दौलत को बेच देता है, जितनी भी जमा पूंजी थी सभी को बेच देता है। एक बड़ी सेना तैयार करता है और उस बड़ी सेना को तैयार करके जो उस नगर का राजा था उस नगर के राजा से लड़ने के लिए चला जाता है। और वो पापी पुत्र ये भी नहीं सोचता है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है तो हमें इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, परंतु वो ये सब कुछ नहीं सोचता है और उनकी लाश को वहीं पर छोड़कर चले जाता है। फिर दर्शकों उसके बाद में वो लड़का अपनी सेना बनाकर नगर के राजा के पास जाता है लड़ने के लिए। और इस बीच जैसे ही उस नगर के राजा और उस सेठ के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो उस युद्ध के बीच उस सेठ के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जो नगर का राजा था वह उस सेठ के पुत्र का सर काट देता है। उसके बाद में ये युद्ध पूरी लीला वो नर कोयल देख रहा था और नर कोयल ये सोच रहा था कि कितना पापी पुत्र है, इसने अपने पिताजी को अपने लोग के लिए नहीं छोड़ा और अब ये अपनी मृत्यु को खुद ही भोग हो गया। फिर दर्शकों उसके बाद में ये नजारा देखकर वो जो नर कोयल था वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारे पुत्र कितने दिन बाद जन्म लेने वाले हैं। तो उस नर कोयल की पत्नी कहती है कि सुनो जी, अब कुछ ही दिनों में हमें संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो उसके बाद में जो नर कोयल था वो अपनी पत्नी कोयल से कहता है कि सुनो भाग्यवान, मुझे लगता है कि हमारी संतान का जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं हमारी संतान जन्म लेने के बाद ही हम पर ही हावी न हो जाए, हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमारे जीवन को सुखी सुखी अकेले ही जीना चाहिए। फिर इसके बाद में जो मादा कोयल थी वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं एक मादा हूँ, को मादा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, मुझे माँ बनने का फल प्राप्त होना है। क्योंकि हर स्त्री का सपना होता है कि उसे संतान की प्राप्ति हो। अगर मैं अपनी संतान को जन्म होने से पहले ही उसका त्याग कर दूंगी तो मुझसे ज्यादा अभागिन और कोई नहीं होगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। दर्शकों उसके बाद में जो नर कोयल था वो उस सेठ की और उस सेठ के पुत्र की पूरी बातें अपनी पत्नी को बताता है और कहता है इसलिए मैं तुमसे इस संतान को त्यागने के लिए बोल रहा था, क्योंकि कल को क्या पता उस सेठ की तरह हमारी संतान भी हमें भी मृत्यु की घाट उतार दे और इसी तरह हमें भी दुख भोगना पड़े। दर्शकों उसके बाद में जो मादा कोयल थी वो इस पूरी घटना को सुनकर अपने पति को 3 बातें बताने लगती है। कहती है सुनो पिया जी, मैं आपको 3 बातें बताने जा रही हूँ, इन 3 बातों को आप हमेशा याद रखना और इन 3 बातों को अगर याद रखोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर दर्शकों उसके बाद में वो मादा कोयल पहली बात बताती है और कहती है पिया जी, जो एक झाड़ू होती है उस झाड़ू में एक नहीं बल्कि लाखों हजारों सिक्के होती है, उसके बाद में वो एक झाड़ू बनती है और उसके बाद में वो 1 लाख की झाड़ू बनती है। अगर हम उस झाड़ू को पूरी तरह बिखेर दें तो उस झाड़ू का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए अपनी संतान को इसी तरह सूझबूझ करके रखना चाहिए जिसकी वजह से वो कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सके और अपनी संतान को अपने काबू में अपनी छत्र छाया में रखना चाहिए जिससे उसे कोई अन्य लोग भड़का ना सके, किसी अन्य की संगति में न जा ना सके। इसलिए दर्शकों उसके बाद में वो मादा कोयल दूसरी बात बताने लगती है और कहती है कभी भी मनुष्य को धन का लोभ नहीं करना चाहिए और पद का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य धन और पद का लोभ करता है वो स्वयं को विनाश का निमंत्रण देता है, क्योंकि सिद्धि के बिना धन का और पद का लोभ करना गलत है। क्योंकि अगर आपके पास सिद्धि होगी, क्षमता होगी तो धन आपके पास स्वयं चला आएगा। अगर आपके पास सिद्धि होगी तो पद आपका स्वयं चलकर आ जाएगा। अगर आप बिना सिद्धि के धन और पद का लोभ करते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को धन और पद का लोभ नहीं करना चाहिए। दर्शकों उसके बाद में तीसरी बात वो मादा कोयल अपने पति को बताती है और कहती है कि कभी भी किसी मनुष्य को दूसरे व्यक्ति के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी इंसान के पास कोई बड़ा उद्योग है या
बड़ा पद है और उस पद की हम आशा करते हैं क्या कि आखिर ये पद इसके पास क्यों है, ये हमारे पास क्यों नहीं है। और हम ईर्ष्या करेंगे तो उसमें हमें लाभ नहीं बल्कि हमें हानि होती है, क्योंकि हमें अपनी स्वयं की सिद्धि से पद को प्राप्त करना चाहिए, न कि दूसरे के पद को ईर्ष्या से प्राप्त करना चाहिए, बल्कि हमें सिद्धि प्राप्त करना चाहिए और सिद्धि से पद प्राप्त करना चाहिए। और हमें हमेशा अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान से पहले माता पिता का नाम आता है, क्योंकि माता पिता ही भगवान होते हैं जो भगवान की पूजा करना हमें सिखाते हैं, चलना हमें सिखाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। दर्शकों, ऐसे में ये 3 बातें